आज हम कवि विद्यापति जी द्वारा रचित पदावली से पद संख्या 2 को पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं। सखी है कि पुछसी अनुभव मोय, से पीरिति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। से हो मधुर बोल श्रवणहि, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामनी रभस गमावली, ना भूजल कैसन केली। लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तैयो हिय जरनी ना गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदे, अनुभव काहू ना पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाखे ना मिलल एक। अब इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पुछसी पूछना, मोय मेरे, सिह वही, पीरिति प्रेम या प्रीति, बखानिया वर्णन करना, तिल तिल हर पल, नूतन नया, जन्म अवधि जन्म से लेकर अब तक, निहारल निहारना, तिरपित भेल तृप्त हुए, से हो वही, श्रवणहि कानों में, श्रुति सुनना, कत कितनी, मधु जामनी मधुर रातें, रभस रमण, गमावली गुजार दी, ना भूजल ना पूछ सखी, केली क्रीड़ा, जुग युग, हिय हृदय, राखल रख दिया, जरनी जलन, नागेल नहीं गई, विदग्ध दुखी, रस प्रेम रस, अनुमोदे अनुमोदन करते हैं, काहू किसी के द्वारा भी, जुड़ाइते जुड़ाने के लिए। इस पद में कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य का पान करके भी स्वयं को अतृप्त ही अनुभव करती है। इसमें नायिका की एक सखी यह जानना चाहती है कि उनके प्रेम के अनुभव कैसे हैं। तब नायिका अपने अनुभवों का बखान अपनी सखी के सामने करती है। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। पहली पंक्ति की व्याख्या है, सखी है कि पुछसी अनुभव मोय। नायिका अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, तू मुझसे मेरे प्रेम के अनुभवों के बारे में क्या पूछती हो। मेरे वो प्रेम के अनुभव, प्रेम और अनुराग के वो अनुभव ऐसे हैं, जब मैं उनका बखान करती हूँ, जब मैं उनका वर्णन करती हूँ, तो वो पल हर पल नया रूप ले लेते हैं। अर्थात प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता है, इसलिए वह हर बार एक नया रूप लेकर सामने आ जाता है। नायिका अपनी सखी से ये सब कह रही है। अगली पंक्ति की व्याख्या, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। नायिका कह रही है कि मैं जन्म से लेकर अब तक जीवन भर मैं उनका अर्थात अपने प्रियतम का रूप सौंदर्य निहार रही हूँ, लेकिन मेरे जो ये नेत्र है, मेरे जो ये नयन है, वो अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। मैं उनका रूप सौंदर्य देखना चाहती हूँ। उनके रूप को देखकर मेरी आंखें नहीं भरी है, अभी तक ये आंखें तृप्त नहीं हुई है। अगली पंक्ति की व्याख्या, से हो मधुर बोल श्रवणहि, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। नायिका अपनी सखी से कहती है, वही से हो मतलब वही, मेरे प्रियतम के जो मधुर बोल है, मैं उनको अपने कानों से सुनती हूँ, परंतु मेरे जो ये कान हैं, वे आज तक उनकी मधुर बातों को सुनकर संतुष्ट नहीं हुए हैं। नायिका कह रही है कि जी चाहता है कि मैं उनकी अर्थात अपने प्रियतम की मधुर बातों को ही सुनती रहूं। अगली पंक्ति की व्याख्या, कत मधु जामनी रभस गमावली, ना भूजल कैसन केली। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि ना जाने मैंने कितनी ही मधुर रातें
उनके साथ, अपने प्रियतम के साथ प्रेम क्रीड़ा में बिता दी। परंतु वास्तव में रति क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा कैसी होती है यह मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ। अगली पंक्ति की व्याख्या। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी ना गेल। मैंने लाखों लाख युगों तक अपने प्रियतम को अपने हृदय में रखा, फिर भी मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हुई है। अगली लाइन। कत विदग्ध जन रस अनुमोदे, अनुभव काहू ना पेख। ना जाने कितने ही दुखी रसिक लोग प्रेम रस का अनुमोदन पान करते हैं, फिर भी उनके द्वारा प्रेम का कहीं अनुभव नहीं किया गया। अंतिम पंक्ति की व्याख्या। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाखे ना मिलल एक। कवि विद्यापति जी कहते हैं कि मुझे लाखों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो कि यह कह दे कि मैंने प्राण जुड़ाकर अपने प्रियतम के साथ रखे, लेकिन मैं तृप्त हो गया। अर्थात किसी को भी पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं हो पाया है। इस पद में विशेष है नायिका की विरह वेदना का वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। कवि विद्यापति जी ने इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। निहारल नयन पथ परस, कैसन केली अनुमोदे। अनुभव में अनुप्रास अलंकार है। तिल तिल लाख लाख हिय हिय में पुनरुक्ति अलंकार है।